शनि जयंती पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना होगी धनवर्षा। शनि जयंती भगवान शनिदेव के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि यह पर्व ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को आता है और इसे शनि भक्तों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस दिन सूर्य पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था। भक्त इस अवसर पर व्रत रखते हैं, शनि मंत्रों का जाप करते हैं और शनि देव की विशेष पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। शनि जयंती का दिन केवल पूजा पाठ का अवसर नहीं माना जाता, बल्कि ये एक ऐसा विशेष समय माना जाता है जब किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कहा जाता है कि शनि देव कर्मों के अनुसार फल देने वाले देव माने जाते हैं, इसलिए शनि जयंती पर किए गए उपायों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि शनि जयंती का पावन पर्व कब मनाया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या होगा और यमगंड काल का समय क्या रहेगा। इसके अलावा शनि जयंती पर कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे साल भर होगी धन वर्षा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शनि जयंती का पावन पर्व कब मनाया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या रहेगा और यमगंड काल का समय क्या रहेगा। तो इस साल शनि जयंती 2026 में शनिवार 16 मई को मनाई जाएगी। इस दिन शनि जयंती के साथ अमावस्या तिथि का भी विशेष संयोग बन रहा है। इस साल शनि अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ये संयोग शनि पूजा, दान और उपायों के लिए अत्यंत ही प्रभावशाली माना जाता है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का आरंभ 16 मई प्रातः 5:11 पर शुरू होगा और अमावस्या तिथि का समापन 17 मई 2026 रात्रि 1:30 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शनि जयंती का पर्व 16 मई शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन शनिवार और अमावस्या का विशेष संयोग शनि पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना जा रहा है। शनि जयंती पूजा का शुभ मुहूर्त। शनि जयंती का पूरा दिन शनि देव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष समय अत्यंत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। तो आइए जाने इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। राहु काल 16 मई प्रातः 9:44 से 11:32 तक रहेगा। यमगंड काल 16 मई दोपहर 3:08 से 4:56 तक रहेगा। ऐसे में शनि जयंती 16 मई को ही मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं शनि जयंती पर कौन से उपाय करने चाहिए जिससे साल भर होगी धन वर्षा। नंबर 1, सरसों के तेल का उपाय। शनि जयंती की रात एक कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखना अत्यंत ही शक्तिशाली उपाय माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और शनि दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। परंपरा के अनुसार चेहरा देखने के बाद उस तेल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर देना चाहिए या फिर शनि मंदिर में अर्पित करना चाहिए। और कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव और लगातार मिल रही असफलताओं को दूर करने में सहायक माना जाता है। और कोई लोग मानते हैं कि जब व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से ये उपाय करता है तो शनिदेव उसकी परेशानियों को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उनके लिए उपाय बहुत ही लाभकारी माना जाता है। नंबर 2, काले कुत्ते को तेल लगी रोटी का उपाय। शनि जयंती पर काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाना अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय माना जाता है, क्योंकि काला कुत्ता शनि देव से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए उसे भोजन कराने से शनि दोष शांत होता है। और शनिवार या शनि जयंती की शाम को रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि उपाय व्यक्ति के जीवन से अचानक आने वाली परेशानियों, शत्रु बाधा और आर्थिक संकट को दूर करने में सहायक माना जाता है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है और परिवार में शांति बनी रहती है। इसलिए विशेष रूप से जिन लोगों के काम बार बार बिगड़ जाते हो या बिना कारण तनाव बना रहता हो, उनके लिए उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए श्रद्धा और सेवा भाव से किया गया यह छोटा सा उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला माना जाता है। नंबर 3, काले तिल का उपाय। शनि जयंती पर काले तिल का उपाय करना अत्यंत ही चमत्कारी और प्रभावशाली माना जाता है।
क्योंकि काले तिल का संबंध सीधे शनिदेव से माना गया है। इसलिए इस दिन काले तिल का दान या उपयोग करना शुभ फल देने वाला माना जाता है। इसलिए शनि जयंती की शाम को काले तिल को बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए या फिर जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। कहा जाता है कि इससे जीवन में चल रही परेशानियां, नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और कई लोग मानते हैं कि ये उपाय बुरी नज़र और दुर्भाग्य को दूर करने में भी सहायक होता है, विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष, साढ़े साती या ढैया चल रही है। उनके लिए उपाय बहुत ही लाभकारी माना जाता है। और सच्ची श्रद्धा और मन से किया गया उपाय घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। नंबर 4, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि जयंती पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी उपाय माना जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में अनेक देवी देवताओं का वास माना गया और विशेष रूप से शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। और सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में चल रही बाधाएं, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये उपाय दुर्भाग्य को दूर करके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक होता है। और विशेष रूप से जिन लोगों को बार बार असफलता मिलती हो या शनि दोष का प्रभाव महसूस होता है, उनके लिए उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रद्धा से किया गया उपाय जीवन में नई आशा और स्थिरता लाने वाला माना जाता है। नंबर 5, हल्दी की गांठ। शनि जयंती के दिन हल्दी की गांठ का उपाय करना अत्यंत ही शुभ और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है, क्योंकि हल्दी में सकारात्मक ऊर्जा और देवी कृपा को आकर्षित करने की शक्ति होती है। इसलिए शनि जयंती के दिन एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर तिजोरी, पूजा घर या धन रखने वाले स्थान पर रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में धन समृद्धि बढ़ने लगती है और आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होती है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि हल्दी की गांठ नकारात्मक ऊर्जा को कम करके घर में सुख और शांति का वातावरण बनाए रखने में मदद करती है। विशेष रूप से जिन लोगों के काम बार बार रुक जाते हैं या धन आने के बाद भी टिकता ना हो, उनके लिए उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया यह उपाय जीवन में स्थिरता, सफलता और शुभ फल लाने वाला माना जाता है। नंबर 6, नमक का उपाय। शनि जयंती पर नमक का उपाय करना नकारात्मकता को दूर करने वाला प्रभावशाली उपाय माना जाता है, क्योंकि नमक घर में मौजूद बुरी ऊर्जा और दुर्भाग्य को अपनी ओर खींच लेता है। और शनि जयंती के दिन घर के किसी कोने में एक कटोरी में मोटा नमक रख देना चाहिए और अगले दिन उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर की अशांति, मानसिक तनाव और लगातार आने वाली परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये उपाय आर्थिक रुकावटों को दूर करने और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होता है। विशेष रूप से जिन लोगों को बिना कारण डर, बेचैनी या कामों में बाधा महसूस होती है, उनके लिए उपाय बहुत ही लाभकारी माना जाता है। और श्रद्धा और नियम से किया गया ये छोटा सा उपाय जीवन में राहत, शांति और सुखता का अनुभव कराने वाला माना जाता है। नंबर 7, लौंग और कपूर। शनि जयंती पर लौंग और कपूर का उपाय करना अत्यंत ही शुभ और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है, क्योंकि कपूर वातावरण को शुद्ध करता है, जबकि लौंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक मानी जाती है। और शनि जयंती की रात कपूर के साथ 2 लौंग जलाकर पूरे घर में उसकी धूप दिखानी चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मकता, बुरी नज़र और अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। ये उपाय रुके हुए कार्य को गति देने और आर्थिक समस्याओं को कम करने में सहायक होता है। विशेष रूप से जिन लोगों के घर में लगातार तनाव, विवाद या डर का माहौल बना रहता हो, उनके लिए उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया यह छोटा सा उपाय घर में सुख, शांति, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक राहत लाने वाला माना जाता है। नंबर 8, इलायची का उपाय। शनि जयंती पर इलायची का उपाय करना आकर्षण, सकारात्मकता और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है, क्योंकि छोटी सी इलायची में ऐसी शुभ ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के जीवन में मिठास और सफलता लाने में सहायक मानी जाती है।
और शनि जयंती के दिन 5 छोटी इलायची लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स, तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन की कमी धीरे धीरे दूर होने लगती है और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। ये उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति बढ़ाने में सहायक होता है। और विशेष रूप से जिन लोगों को मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती या धन नहीं टिकता हो, उनके लिए उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और शुभ अवसरों को आकर्षित करने वाला माना जाता है। नंबर 8, सिक्कों का उपाय। शनि जयंती पर सिक्कों का उपाय करना धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से रुका हुआ धन वापस मिलने लगता है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है। और शनि जयंती की शाम को कुछ सिक्के लेकर उन्हें शनि देव के सामने रखकर पूजा करनी चाहिए और अगले दिन उन सिक्कों को किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन संबंधी बाधाएं कम होती है और घर में बरकत बढ़ने लगती है। ये उपाय दुर्भाग्य को दूर करके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। विशेष रूप से जिन लोगों के व्यापार या नौकरी में लगातार नुकसान हो रहा हो, उनके लिए उपाय बहुत ही लाभकारी माना जाता है। और श्रद्धा से किया गया ये उपाय सुख, समृद्धि और आर्थिक राहत देने वाला माना जाता है। नंबर 10, नारियल का उपाय। शनि जयंती पर नारियल का उपाय करना अत्यंत ही शुभ और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है, क्योंकि नारियल को सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसका उपाय जीवन की परेशानियों को कम करने में सहायक माना जाता है। शनि जयंती के दिन एक नारियल लेकर उसे अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से बुरी नज़र, नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। ये उपाय घर में सुख, शांति और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने में सहायक होता है। और विशेष रूप से जिन लोगों के काम बार बार बिगड़ जाते हो या बिना कारण तनाव बना रहता हो, उनके लिए ये उपाय बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ये उपाय जीवन में राहत, सकारात्मकता और शुभ परिणाम लाने वाला माना जाता है। नंबर 11, तांबे के लोटे में सूर्य को जल अर्पित करें। शनि जयंती के दिन तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल अर्पित करना अत्यंत ही शुभ और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव को जल अर्पित करने से जीवन में आत्मविश्वास, ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ती है। और सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल और थोड़े अक्षर डालकर सूर्य को अर्पित करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रह दोषों का प्रभाव कम होने लगता है और जीवन में रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। ये उपाय सम्मान, सफलता और मानसिक शांति दिलाने में सहायक होता है। विशेष रूप से जिन लोगों को बार बार असफलता, तनाव या आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, उनके लिए उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है। ये उपाय जीवन में नई ऊर्जा, तरक्की और शुभता लाने वाला माना जाता है। नंबर 12, कौड़ियों का उपाय। शनि जयंती पर कौड़ियों का उपाय करना धन आकर्षित करने और आर्थिक तंगी दूर करने वाला अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय माना जाता है, क्योंकि कौड़ियाँ माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई मानी जाती है और इन्हें घर में रखने से बरकत बढ़ती है। शनि जयंती के दिन 7 कौड़ियाँ लेकर उन्हें पूजा के समय अपने सामने रखें और बाद में लाल या फिर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन की कमी धीरे धीरे दूर होने लगती है और घर में सुख, समृद्धि का प्रभाव बढ़ जाता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि ये उपाय रुके हुए धन को वापस लाने और व्यापार में लाभ दिलाने में सहायक होता है। ये उपाय जीवन में आर्थिक स्थिरता, शुभ अवसर और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना जाता है। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।